Hello friends, welcome back. Let's see today some important question answers from William Shakespeare's famous tragedy Othello. जैसा कि आप जानते हैं ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, हैमलेट ये चारों ग्रेट ट्रेजेडीज हैं और किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस के आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नेट से लेकर के यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनी एग्जाम। हाँ, एलटी ग्रेड से याद आया कि 28 जुलाई से कुछ फॉर्म आने वाले हैं, कुछ वैकेंसीज होंगी। अभी बस शॉर्ट नोटिस ही आया है। जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगा उसमें उम्मीद करते हैं इंग्लिश में अच्छी पोस्ट होनी चाहिए, जिससे कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार पूरा हो। आप अपनी तैयारी में कोई कमी मत रखिएगा। देखते हैं, पॉइंट पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। व्हाट इज ओथेलोस मिलिट्री रैंक? ऑप्शन है लेफ्टिनेंट, जनरल, सर्जेंट एंड कैप्टन। तो करेक्ट इसका ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि इसको साइप्रस में नियुक्त किया जाता है और ये वेनेशियन आर्मी में जनरल होता है और ये वहां से इसको भेजा जाता है साइप्रस एज जनरल के तौर पर। और यही उसकी एक रैंक होती है, काफ़ी रिस्पेक्टेड होती है। बहुत ज़्यादा इसका नहीं बताया गया है, बट अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्ट ही गेट्स एंड द पावर ही हैज़, इट मस्ट बी सम रिस्पेक्टेड पोस्ट इन द आर्मी। व्हाट इज यागोस रैंक इन ओथेलोस आर्मी? यागो जो कि बहुत ही है तो विलेन, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर क्रिएट किया है विलियम शेक्सपियर ने अपने सारे प्लेस में। तो ऑप्शन लेफ्टिनेंट, जनरल, एंशियंट, एनसाइन भी बोलते हैं इसको, और कैप्टन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एंशियंट एंड एनसाइन। ये लेफ्टिनेंट से मतलब आप कह सकते हैं कि इट इज अ लोअर पोस्ट, थोड़ी सी लोअर पोस्ट होती है। और एनसाइन का काम होता है, खास तौर पे इसका काम होता है फ्लैग बियरर का। फ्लैग बियरिंग का ये काम करता है, फ्लैग ले जाता है। बाकी कह सकते हैं कि छोटी पोस्ट होती है, बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन इसका जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इसकी वजह से ही पूरी ट्रेजेडी होती है ओथेलो। वेयर वॉज द प्ले इनेक्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? तो ऑप्शन है आपके पास ग्लोब, रॉयल पैलेस, किंग्स मैन एंड व्हाइट हॉल पैलेस, लंदन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, व्हाइट हॉल पैलेस, लंदन में इसका मंचन हुआ था। और किंग जेम्स फर्स्ट के टाइम पर यह हुआ था। किंग जेम्स फर्स्ट के टाइम पर उनके सामने इसको मंचन प्ले का किया गया था, व्हाइट हॉल पैलेस, लंदन में। विच इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द प्ले? प्ले का प्राइमरी सोर्स क्या है? क्योंकि आपको पता है विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही फ्रीक्वेंटली बोरो किया है अपने प्लॉट्स को, स्टोरीज को, हर तरफ से बोरो किया है। तो कई सारे सोर्सेस भी रहे हैं, बट प्राइमरी सोर्स ही एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो ऑप्शन आपके पास है प्लूटार्क्स लाइव्स, हिस्टोरिका डैनिका, स्टोरीज ट्रेजिक्स एंड हेकाटिमोथी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, हेकाटोमिथी। चलिए, यह एक मतलब कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, और इसी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज से ही एक स्टोरी है इल मोरो डी वेनेजिया। चलिए, इटालियन है तो उसी तरह से इसका नाम है इल, पढ़ेंगे इसको मोरो, एक्चुअली ये एम है, डी वेनेजिया ये स्टोरी है। और मूर ऑफ वेनिस जिसको कहेंगे, मूर ऑफ वेनिस, इस स्टोरी से लिया गया है और इसको लिखा है। वैसे नाम तो उनका काफ़ी लॉन्ग है, आप देखेंगे। मैं आपको यूं ही बता देता हूँ, जियोवानी बैटिस्टा जेराल्डी। लेकिन जो निकनेम टाइप या फेमस जो उनका नाम है वो उसको बोलते हैं सिंथियो, सिंथायो भी कहते हैं कुछ लोग। सिंथायो इसके राइटर हैं इस कलेक्शन के, उसी से स्टोरी है इल मोरो डी वेनेजिया, वहां से मेन स्टोरी मिलती है। हेक्का टोमिथी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which critic famously observed that Iago's motives are motiveless malignity? A.C. Bradley, T.S. Eliot, S.T. Coleridge and G. Wilson Knight। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, एस.टी. कॉलरिज ने कहा है कि जो ये मेलाइनिटी का मतलब क्या है, एक तरह से जो वैमनस्यता, उसके अंदर बुराई है, वाइसिस कह सकते हैं, कि जो वाइसिस यागो लेकर के घूम रहा है, उन वाइसेस में, बुराइयों में, उसके जो जिस तरह से प्ले में फैलाता है इतनी सारी बुराइयां और ट्रेजिडी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हो जाता है, तो उसका जो काम है वो मोटिवलेस है। क्योंकि ओथेलो ने कुछ भी इसके साथ बुरा नहीं किया हुआ होता है, बस इसको ही ऐसा लगता है कि ओथेलो ने उसकी
बीबी इमिलिया जो रहती है, एमिलिया को लगता है कि शायद कुछ किया है उसके साथ, इसको ये यागो को लगता रहता है उसकी बीबी से इसको कुछ अफेयर है, बल्कि कहीं दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कॉलरिज का मानना है कि उसकी जो भी विलेनी है, जो भी विलेनियस एक्ट्स हैं, दे आर कंप्लीटली मोटिवलेस। उनके अंदर कोई भी उद्देश्य नहीं था, उसका नेचर ही ऐसा था विलेन गिरी करने का, बुराइयां फैलाने का और ये सब करने का। तो ही वॉज मोटिवलेस विलेन सेड बाय एस.टी. कॉलरिज। ओथेलो, द यूज ऑफ द हैंडकरचीफ इन, चलिए यहाँ पे होना चाहिए इन, ये थोड़ा मिस हो गया है। इन ओथेलो मतलब प्ले में। द यूज ऑफ द हैंडकरचीफ एज सिंबल इज बेस्ट इंटरप्रेटेड एज ए रोमांटिक रेलिक है, ए टोकन ऑफ लव है, फिजिकल एम्बोडीमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड बिट्रेयल, ए फैमिली हेयरलूम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में है हैंडकरचीफ, और वो एम्बोडीमेंट का मतलब क्या होता है, सिंबल, सिंबल या प्रतीक। ठीक है, प्रतीक ऑफ ट्रस्ट एंड बिट्रेयल, भरोसा, और बिट्रेयल मतलब जो इनफिडेलिटी, वफादारी या धोखेबाजी हम कह सकते हैं कि ये उसका प्रतीक है, इनफिडेलिटी का प्रतीक है हैंडकरचीफ। विच थीम इज लीस्ट प्रोमिनेंट इन ओथेलो? रेस, ऑनर, पॉलिटिकल एम्बिशन, जेंडर रोल्स। तो आपको पता है कि ओथेलो को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है उसकी रेस को लेकर। ऑनर की बात बहुत ज़्यादा की गई है क्योंकि यागो बार बार बोलता है कि सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। पॉलिटिकल एम्बिशन जैसा कुछ नहीं दिखता है, जेंडर रोल्स भी हैं, डेस्टिमोना और सबके रोल की बात की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है सी, पॉलिटिकल एम्बिशन आपको नहीं मिलेगी, मतलब नहीं है, इसलिए मैंने इस पे क्रॉस किया है, बट करेक्ट ऑप्शन में यही है, पॉलिटिकल एम्बिशन इज नॉट प्रोमिनेंट इन द प्ले। द ड्रामेटिक आयरनी इन ओथेलो इज प्राइमरली क्रिएटेड थ्रू, जो ड्रामेटिक आयरनी होती है, ड्रामेटिक आयरनी एक्चुअली क्या है, जब हमको पता होता है कि प्ले में जो कैरेक्टर है, जो बोल रहा है, जो कर रहा है, वो उसकी मेन हकीकत क्या है, जैसे यागो की हकीकत हमको पता चल जाती है कि वो कैसा है, लेकिन जो ओथेलो है, डेस्डेमोना है, रोडेरिगो है, कैसियो, किसी को नहीं पता चलता है कि यागो वास्तव में विलन है। तो ये जो फीलिंग है कि हम जानते हैं, बट कैरेक्टर्स, अदर कैरेक्टर्स डोंट नो हिज रियल रियलिटी। तो ये जो सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक आयरनी, और ये कई मतलब मेनली दिस इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी एंड सिचुएशनल आयरनी। तो वो किसके थ्रू खास तौर पे प्ले में दिखाई गई है, ऑप्शंस आपके पास है। soliloquies ऑफ डेस्टिमोना, द ऑडियंसेस अवेयरनेस ऑफ यागोस डिसीट, कैसियोस कन्फेशंस एंड ओथेलोस मोनोलॉग। डिसीट का मतलब होता है धोखा, हमें पता है कि ये धोखा देने वाला है या धोखा देने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो डिसीट का मतलब धोखेबाजी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन बी, ऑडियंस जान जाती है कि ओथेलो धोखा देने की कोशिश कर रहा है, और यही ड्रामेटिक आयरनी पूरी तरह से देखने को मिलती है। विच क्रिटिकल रीडिंग वुड एम्फोसाइज ओथेलोस इंटरलाइजेशन ऑफ रेसिस्ट अजम्पशंस? रेसिस्ट, जैसे कि आपको पता है कि ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है कई यूरोप और बाकी अदर कंट्रीज में, ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे साउथ अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा अपार्थाइड पॉलिसी थी, मंडेला ने उसको ख़त्म किया। तो वैसे ही ये कॉन्सेप्ट चलता है यूरोपियन कंट्रीज का, बाकियों को वो अदर्स देखते हैं ना, अदर। तो कौन सी क्रिटिकल थियरी है जो इसमें रेसिज्म को सही से देख पा रही है? मार्क्सिस्ट, स्ट्रक्चरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल एंड फॉर्मलिस्ट। मार्क्सिस्ट को आपको पता है कि यह पूरी तरह से इकोनॉमी बेस्ड है, इकोनॉमिक थियरीज दिया करते हैं ये लोग, इनको लगता है कि लेबर और कैपिटल का जो लड़ाई है वो है। स्ट्रक्चरलिस्ट का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर रहता है हर सिचुएशन के पीछे, ये आर है, ये स्ट्रक्चर्स को दिया देखा करते हैं, इम्बाइब्ड इम्प्लाइड स्ट्रक्चर्स को। पोस्ट कॉलोनियल एंड फॉर्मलिस्ट, तो पोस्ट कॉलोनियल ही एक ऐसी थियरी है जिसमें ये देखा जाता है ब्लैक एंड वाइट, और रेस देखी जाती है यूरोपियन, बाकी कंट्रियों को क्या कहा करते हैं, एशियन कंट्रीज को क्या कहा करते हैं, अदर, अदर कहा करते हैं। चलिए ये थोड़ी राइटिंग सही नहीं आ रही, लेकिन आप समझिएगा, फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ, अदर, अदर कहते हैं वो लोग। तो दैट इज द पोस्ट कॉलोनियल इज द करेक्ट ऑप्शन। Which line best reflects Othello's awareness of tragic irony? क्या कहता है वो? She must die, else she will betray more men. Speak of me as I am. It is the cause, it is the cause. My soul, my wife, my wife. What wife? I have no wife. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है
पी, स्पीक ऑफ मी एज आई एम, वो अपने आप को ही समझने लगता है कि जैसे वो ककोल्ड हो गया हो। ककोल्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा हस्बैंड जिसकी पत्नी का किसी और से अफेयर है। तो ये इस तरह से ओथेलो को लगने लगता है कि डेस्टिमोना उसको धोखा दे रही है। कुल मिला के यागो की पूरी चाल सफल होती दिख रही होती है। द फ्रेज ऑनेस्ट यागो इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूफेमिज्म, हाइपरबोले, ड्रामेटिक आयरनी एंड पैरोडी। तो जैसा कि आपको पता है कि यागो कितना मतलब बड़ा विलन है, कितना चालाक, साइकोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रांग है, और ऑनेस्ट तो बिल्कुल है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन दिख रही है? ये दिख रही है ड्रामेटिक आयरनी। हमको पता है कि ही इज नॉट एट ऑल ऑनेस्ट, लेकिन बार बार बोला करता है अपने आप को ऑनेस्ट यागो, ऑनेस्ट यागो, और लोग भी बोला करते हैं, तो बस, तो ये करेक्ट ऑप्शन है ड्रामेटिक आयरनी। A Marxist critic would interpret Othello as Iago's conflict। ओथेलो और यागो का कॉन्फ्लिक्ट अभी ही जस्ट पहले मैंने बताया था। मार्क्सिस्ट में क्या होता है? ये मेन ध्यान देते हैं कैपिटल और लेबर पर। कैपिटल वर्सेस लेबर, इनका ये रहता है कॉन्सेप्ट। पूंजीपति और श्रम की लड़ाई दिखाते हैं। तो क्या देखेंगे ये किस इस चीज को? रैशियल स्ट्रगल, जेंडर राइवलरी, क्लास टेंशंस बिटवीन कमांडर एंड सबऑर्डिनेट, एंड साइकोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन। तो मार्क्सिज्म के हिसाब से, जो मार्क्सवादी क्रिटिक हैं, उनके हिसाब से सी वाला ऑप्शन ठीक है, जिसमें वो देखेंगे कि कुछ लोग, कुछ कमांडर है, मतलब ओथेलो, एंड सबऑर्डिनेट कौन है? यागो। तो कमांडर और सबऑर्डिनेट की लड़ाई के तौर पे देखते हैं मार्क्सवादी आलोचक। The phrase "heaven stops the nose at it" reflects Othello's despair, religious guilt, revulsion at perceived infidelity and irony। अब ये रिवल्सन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पीछे हटना, मतलब किसी चीज से पीछे हट जाना या उससे नफरत करने लगना, ये इसका मतलब है। तो जब उसको पता चल जाता है डेस्टिमोना, फिर शक होने लगता है, तो कभी भी ये बात बोलता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। उसको लगता है कि मुझे और ज़्यादा उससे अपना संबंध अच्छा नहीं रखना चाहिए, कुल मिला के उसके अंदर जेलसी आ जाती है। हु सेज दे आर ऑल बट स्टमक्स एंड वी आर ऑल बट फूड? एमिलिया, डेस्टिमोना, बियांका, नियागो। तो ये एक्चुअली फेमिनिस्ट टाइप की, मतलब कह सकते हैं कि इट इज फेमिनिस्ट कोट है, जिसमें महिलाओं के बारे में बात की गई है। तो इसको बोलती है एमिलिया। वो बोलती है कि उनके लिए, पुरुषों के लिए, दे किसके लिए आ रहा है? इट इज फॉर मेन। वो कह रही है कि जो मेन है वो, मान के चलो, दे आर लाइक स्टमक्स, और हम उनके लिए बस भूख हैं। तो कुल मिला के ये एक कह सकते हैं कि इन्यूडो है इसमें छिपा हुआ, सेक्सुअल इन्यूडो छिपा हुआ है, दैट्स ऑल। विच लिटरेरी डिवाइस डोमिनेट्स यागोस असाइड्स थ्रू आउट द प्ले? तो पैराडॉक्स, ड्रामेटिक आयरनी, हाइपरबोले एंड ऑक्सीमोरन। तो आपको पता है कि यागो जो भी कुछ बोलता है असाइड्स, तो कुल मिला के इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ड्रामेटिक आयरनी। क्योंकि जो कुछ भी बोलता है वो सारा का सारा झूठ ही होता है, और वो ये सब बोला करता है, तो उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। तो कुल मिला के ड्रामेटिक आयरनी ही क्रिएट करता है वो हर सिचुएशन में। व्हाट इज डेस्टिमोनास की ट्रेजिक फ्लॉ? क्योंकि वो भी ट्रेजेडी का शिकार होती है, तो कोई ना कोई ट्रेजिक फ्लॉ उसके अंदर होगा ही है। और ट्रेजिक फ्लॉ को एरिस्टोटल ने क्या नाम दिया है, जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है? हमर्शिया। क्या बोला है उन्होंने? हमर्शिया, दैट इज ट्रेजिक फ्लॉ। मेन जो हीरो है उसमें, उसके कैरेक्टर में कोई ऐसी कमी, गलती, जिसकी वजह से वो अपने डाउनफॉल का शिकार होता है। ऑप्शन है एम्बिशन, रेबलियसनेस, अनक्वेश्चनिंग लॉयल्टी एंड हिपोक्रेसी। तो आपको पता है डेस्टिमोना ओथेलो से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो कभी सपने में भी नहीं सोचती है कि वो इस तरह से उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो कुल मिला के ऑप्शन सी, अनक्वेश्चनिंग लॉयल्टी, बहुत ज़्यादा लॉयल है। इतना नहीं होना चाहिए आज की दुनिया के हिसाब से। किसी पर भी भरोसा आप करें, बट इतना भी ना करें कि अंधे हो जाएं। दैट्स द मैसेज फ्रॉम द प्ले। व्हाट डज डेस्टिमोनास नेम एटमोलॉजिकली मीन? एटमोलॉजिकली का मतलब क्या होता है? वाई वर्ड, मतलब शब्दों के हिसाब से क्या है इसकी मीनिंग? तो ब्लेस्ड, ग्रेसफुल, इल फेटेड, प्योर। तो इसका ऑप्शन है सी, इल फेटेड, मतलब अनफॉर्चुनेट,
फॉर्चुनेट, दुर्भाग्यशाली, जिसका भाग्य अच्छा ना हो, इसका मतलब यह है डेस्टिमोना का शब्दों के हिसाब से। इन विच ईयर वॉज ओथेलो फर्स्ट परफॉर्म्ड? जैसा कि मैंने आपको बताया था, रॉयल पैलेस हॉल लंदन में किंग्स जेम्स फर्स्ट के सामने ये पहली बार इसका मंचन हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, 1604 में। कहाँ हुआ था अभी आप देख ही चुके हैं, रॉयल पैलेस, सॉरी व्हाइट हॉल में है शायद। अब देख लीजिएगा पुराने क्वेश्चंस में। और किंग जेम्स फर्स्ट के सामने हुआ था एक्चुअली ये, किंग जेम्स फर्स्ट के सामने हुआ था। और किस में हुआ था, लेट्स सी। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाइट हॉल पैलेस में हुआ था, व्हाइट हॉल पैलेस लंदन में इसका मंचन किया गया था। चलिए हमने चेक भी कर लिया, क्योंकि रिवाइज करने का यही मतलब है, कहीं गलती होती है तो उसको देख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ओथेलोस आइडेंटिटी इज मोस्ट टारगेटेड एंड मैनिपुलेटेड? अक्सर उस पे बहुत ज़्यादा टॉन्ट किए जाते हैं, यागो ही करता है बाकी लोगों के बीच में। तो ऑप्शन में रिलीजन, क्लास, हिज रेस एंड नेशनैलिटी। तो रिलीजन से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्लास से है, रेस से भी है, नेशनैलिटी से भी थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो है वो उसकी रेस, हिज रेस, जिसकी वजह से उसको कई बार सिर्फ संक्षेप में मूर कहा जाता है। मूर का मतलब आप जानते हैं, जो ब्लैक लोग होते हैं उनके लिए कहा गया है ब्लैक, या जो नीग्रो होते हैं उनको कहा जाता है मूर। तो ये ओथेलो को बार बार इसी नाम से पुकारा जाता है, तो उसकी रेस को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है, स्पेशली यागो के द्वारा। हु सेज दिस इज द नाइट दैट ईदर मेक्स मी और फोर्डर्स मी क्वाइट? ये अपनी जो कॉन्स्पिरेसी रच रहा होता है, उसको लगता है कि आज इसका फैसला हो जाएगा कि रिजल्ट फेवर में आता है या अगेंस्ट में जाता है। तो कौन बोलता है, रोडेरिगो, एमिलिया, यागो? षड्यंत्र कौन रच रहा है, यागो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। उसको लगता है आज की रात सारा फैसला हो जाएगा कि क्या मैं सफल होता हूं या असफल, पता चल जाएगा। हु सेज, यागो। यागो सक्सेस एज मैनिपुलेटर highlights the dangerous power of wealth, religion, language and insinuation and nobility। तो इसका वेल्थ से कोई मतलब नहीं है, रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, नोबिलिटी से थोड़ा बहुत है, क्योंकि वो नफरत करता है उसके पद प्रतिष्ठा से या ओथेलो की। बट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा वो इस्तेमाल करता है वो ऑप्शन है सी, लैंग्वेज एंड इंसुनेशन, मतलब उकसावे की रणनीति करता है, बार बार बोलता है जाके उसको कि तुम्हारी बीवी बेवफा है, ये सब तमाम बातें। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। हु कॉल्स डेस्टिमोना सुपर सटल वेनेशियन? ओथेलो, प्रोवेंशियो, यागो एंड कैसियो। अब जब ओथेलो प्ले आप पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा जो डायलॉग, सबसे ज्यादा विटी डायलॉग्स या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो यागो के द्वारा ही किए गए हैं। तो फिर से यहाँ पे ऑप्शन सी, यागो इज द करेक्ट ऑप्शन। मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद है, ऐसा नहीं कि एक विलन की वजह से, मुझे ये इसका जो साइकोलॉजिकल जो बैलेंस दिखाया है विलियम शेक्सपियर ने, साइकोलॉजिकली इतना अच्छा इसको क्रिएट किया है, उसकी मुझे कुल मिला के क्रिएशन विलियम शेक्सपियर की गजब की लगती है। बाकी सारे प्लेस में यागो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिखता है। हाउ इज द हैंडकरचीफ डिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू इट्स सिंबलिज्म? एन इटालियन relic, a charm of loyalty, a magic wave, a marriage of token, मैरिज टोकन एक्चुअली। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मैजिक वेब के तौर पे उसको बार बार एक बार बोला गया है, मैजिक वेब टाइप। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। द लाइन chaos is come again reflects Othello's fear of war, Othello's belief in Desdemona's betrayal, Iago's plan failing, या Emilia's rebellion? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, ओथेलोस बिलीव इन डेस्टिमोनास बिट्रेयल। उसको लगने लगता है कि आ, वो मुझे बेवफाई मेरे साथ कर रही है। तो क्यास का मतलब क्या होता है, कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा शोर शराबा, अस्त व्यस्त, अव्यवस्था, कई सारे मीनिंग होते हैं इस शब्द के। तो अव्यवस्था फिर से आ गई है, तो मतलब पहले वो अव्यवस्थ रहा करता था डेस्टिमोना से शादी से पहले, अब फिर से उसकी जिंदगी में ये अव्यवस्था, केओस आने वाला है। The strawberries on the handkerchief symbolize fertility and growth, virginity and blood, religious purity and wealth.
तो करेक्ट ऑप्शन इसका है वर्जिनिटी एंड ब्लड, क्योंकि डेस्टिमोना को बहुत ज़्यादा वो प्यार करता है, और क्योंकि कलर के हिसाब से रेड रहती हैं चेरीज, तो ब्लड और वर्जिनिटी सिंबॉलिकल सेंस में समझे जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। हु सेज आई एम नॉट व्हाट आई एम, ये काफी फेमस डायलॉग है। आई एम नॉट व्हाट आई एम आजकल लगभग हर सेकंड या थर्ड इंसान पे अप्लाई हो जाता है, क्योंकि आजकल जो सामने जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है। लोग होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, तो ये आज बहुत अच्छा लगता है मुझे। आई एम नॉट व्हाट आई एम। करेक्ट ऑप्शन ओथेलो, यागो, रोडेरिगो एंड कैसियो में आप सिलेक्ट करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास यागो, क्योंकि यागो ही साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है। वही इस बात को कहता है कि आई एम नॉट व्हाट आई एम, मैं वो नहीं हूं जो दिखता। हु सेज अबाउट whom she loved me for the dangers I had passed and loved her that she did pity them. Othello about Desdemona, Cassio about Bianca, Lodovico about Emilia, Iago about Emilia। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ये बात है जबकि जब उसको डेस्टिमोना के जो पिताजी हैं वो शिकायत करते हैं जाके ड्यूक के पास, वेनिस के ड्यूक के पास, और वहां बाप जाकर के ओथेलो अपना बताता है। जब उसको सब पूछते हैं ओथेलो से कि तुमने डेस्टिमोना को आखिर तैयार कैसे किया शादी के लिए, तब वो बोलता है कि जब भी मैं उसको अपनी कहानी सुनाया करता था तो उसको उससे प्यार हो गया, क्योंकि मैं जिन खतरों में रहा था उन खतरों को देखते हुए उस पहले वो मेरे प्रति सिंपैथेटिक हुई, और बाद में उसको मुझसे प्यार हो गया। मेरी कहानी से उसको पहले प्यार हुआ, मेरी सिंपैथी मेरे प्रति पहले आई, फिर प्यार। तो ये ओथेलो बताता है डेस्डेमोना के बारे में कोर्ट में। हु सेज दीज वर्ड्स पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट, काफी फेमस लाइन है, एक बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब क्या है और कौन कहता है? डेस्टिमोना, ओथेलो, यागो एंड एमिलिया। ये ओथेलो कहता है डेस्टिमोना के मर्डर के वक्त कि पुट आउट द लाइट। इसका मतलब पहली लाइट का मतलब है कैंडल, कि लाइट मतलब कैंडल बुझा दो, और फिर पुट आउट द लाइट दूसरी लाइट का मतलब है यहाँ पर लाइफ ऑफ डेस्डेमोना। डेस्डेमोना की जिंदगी को किस तरह से वो खत्म करना चाहेगा वो बता रहा है। ठीक है, बत्ती बुझा के, बत्ती बुझा दो मतलब पहले कैंडल बुझाओ फिर डेस्टिमोना की जिंदगी की लाइट बुझा दो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन दीज लाइंस, पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी लिटरेरी डिवाइस है इसमें? मेटाफर, सिमली, रिपीटिशन, पन, एंटा नक्लेसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। एक्चुअली पन क्या मतलब होता है? पन इट्स अ प्ले ऑन वर्ड, प्ले ऑन वर्ड, शब्दों के ऊपर खेल। और जब भी शब्द रिपीट किए जाते हैं हर बार उनकी अलग मीनिंग होती है। तो पुट आउट द लाइट अलग तरह से इस्तेमाल किया गया है, देन पुट आउट द लाइट अलग तरह से इस्तेमाल किया गया, जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है। तो पन, अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन आते हैं कभी एग्जाम में, तो आपको सिलेक्ट करना है एंटोनिक्लेसिस, क्योंकि ये पन का ही एक टाइप है, और इसमें ये पन है क्योंकि ये सिर्फ प्ले ऑन वर्ड्स होता है। पन एंटोनिक्लेसिस का मतलब क्या है? ये एक तरह थोड़ी सी डीप मीनिंग कैरी करता है, और इसमें वर्ड्स रिपीट किए जाते हैं। रिपीट तो पन में भी होते हैं, लेकिन कई बार पन में एक ही बार में शब्द की अलग अलग मीनिंग इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पर रिपीटिशन में इस्तेमाल हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंसेस है पन और एंटोनिक्लेसिस में। दोनों आते हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है, अगर ये आता है सिर्फ तो आपको ये सिलेक्ट करना है एंटोनिक्लेसिस, और अगर पन ही आता है, नहीं आता तो आपको पन भी सिलेक्ट कर देना है। इट मीन्स आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। Who says to whom, "Oh, beware my lord of jealousy, it is green-eyed monster"। आप ईर्ष्या से सावधान रहिए, क्योंकि यह एक हरे आंखों वाले दैत्य जैसी है। ये उसी की मजाक बनाती है जिसको ये खाती है। तो यागो टू ओथेलो, एमिलिया टू यागो, कैसियो टू ओथेलो एंड रोड्रिगो टू कैसियो। करेक्ट ऑप्शन है यागो। ये ओथेलो के मन में एक जेलसी भर भी रहा है, और उसको कहीं ना कहीं कह भी रहा है कि आप जेलिसी से बच के रहिएगा। कुल मिला के अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता रहता है। तो इसका जो है ये आयरनिक सिचुएशन है, एक आयरनी के तौर पे कहा गया है स्टेटमेंट कि ईर्ष्या से बच के रहिएगा साहब, क्योंकि ये बहुत बेकार है, और खुद ही जानबूझ के उसके मन में ईर्ष्या भरता रहता है। Who is the speaker and about whom he is talking? I kissed thee or I killed thee? No way but this, killing myself to die upon a kiss. Iago about Emilia, Cassio about Bianca, Othello about Desdemona, Roderigo about a prostitute। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओथेलो अबाउट
डेस्डेमोना। उसको मारने के बाद एक्चुअली ये जो है यहाँ पे बताया गया, ये आफ्टर मर्डर की बात है। आफ्टर मर्डर, जब वो डेस्डेमोना को मार चुका है तो उसके मर्डर के बाद कहा करता है वो कि मैंने तुम्हें मरने से पहले किस किया और अभी मैं भी अपने आप को मार लूंगा। ऐसे मान के चलो कि मेरे लिए वो उस किस पे मर जाने जैसा ही होगा। किलिंग माई सेल्फ मतलब जब मैं अपने आप को मार दूंगा तो मान के चलो डाई कौन किस किस के ऊपर मर जाना। मतलब कुल मिला के इसमें ये दिखाया गया है कि ही लव्स डेस्टिमोना बट आउट ऑफ जेलसी वो मारता भी है, बट फिर भी उसे उससे प्यार होता है। I do think it is their husband's faults if wives do fall. This quote reveals Amelia's loyalty to Desdemona, a feminist critique of double standards, Iago's manipulation, Bianca's jealousy. तो ये ऑप्शन बी सही है क्योंकि फेमिनिस्ट क्रिटिक डबल स्टैंडर्ड्स की बात है कि अगर खुद भटक जाए तब तो भटक ही गई हैं और भटकी भी गई हैं तो पतियों को ही एक तरह से ब्लेम करना चाह रही हैं कि अगर पत्नियां गलत रास्ते पे जा रही हैं तो फॉल्ट किसकी है? ये हस्बैंड्स की फॉल्ट है, जो कि डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, बहुत सी ऐसी हैं जो हस्बैंड्स की फॉल्ट नहीं है फिर भी गलत रास्ते पे चली जाती हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया कोट है। Which literary device has been used in the given lines? I kissed thee or I killed thee. No way but this, killing myself to die upon a kiss. ये जो भी स्टेटमेंट था ओथेलो के द्वारा बोला गया, उसमें लिटरेरी डिवाइस कौन सी है उसके बारे में बताइए। पैरेललिज्म एंड एलिट्रेशन, रिपीटिशन, पैराडॉक्स, सिमिली। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका पैरेललिज्म एंड एलिट्रेशन। अब पैरेलल का मतलब क्या है? जैसे आई किस्ड दी अर आई किल्ड दी, आई किस्ड एंड आई किल्ड, और ये जोड़े गए हैं अर के द्वारा। तो कुल मिला के पैरेलल प्रोनाउंसिएशन और पैरेलल जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उस हिसाब से रखा गया है। और एलिट्रेशन का मतलब यहाँ पे देखिए आई और किस्ड, यहाँ पर फिर से आई और के साउंड कुछ ज्यादा इस्तेमाल हुआ है तो उस हिसाब से एलिट्रेशन भी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज पैरेललिज्म एंड एलिट्रेशन। पैरेललिज्म मतलब जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से रखा गया, पैरेलल रखा गया एक दूसरे के बराबर में, दैट इज बैलेंसिंग जो बनाना है, दैट इज पैरेललिज्म। Yet she must die, else she will betray more men. This shows Othello's rational clarity, Iago's voice in Othello's mind, Emilia's warning and Cassio's advice. तो ये कुल मिला के यागोस वॉइस इन ओथेलोस माइंड, कुल मिला के यागो का जो जादू है वो ओथेलो के मन पर सिर चढ़कर बोल रहा है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो शब्द हैं ये बोल तो ओथेलो रहा है लेकिन कुल मिला के यागो की ही बात है, क्योंकि वो चाहता है कि इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो और डेस्टिमोना खत्म की जाए। वो भी प्यार कर रहा होता है डेस्टिमोना से एक्चुअली। फाइंड आउट द स्पीकर एंड आयरनी। मैन शुड बी व्हाट दे सीम। लोग वैसे ही होने चाहिए जैसे वो दिख रहे हैं। मतलब कैसे होने चाहिए? ट्रू दिखने चाहिए, जो है ट्रू होने चाहिए लोग अपने शब्द और अपीयरेंस के प्रति। कौन बोलता है? कैसियो सिचुएशन आयरनी है इसमें, यागो वर्बल आयरनी है, ओथेलो ड्रामेटिक आयरनी है, लोडोविको सोक्रेटिक आयरनी है। तो क्या है ऑप्शन इसमें बी वाला करेक्ट है, यागो। और आयरनी क्या है? वर्बल। वर्बल मतलब शब्द में बताया कुछ और गया है लेकिन हकीकत कुछ और है, क्योंकि ये जो कह रहा है कि मैन लोग वैसे ही होने चाहिए जैसे वो दिखते हैं, अंदर बाहर लोग एक जैसे होने चाहिए, बट ये खुद में ही नहीं है। तो इसके शब्दों में ही वो चीज छिपी हुई है, दैट इज वर्बल आयरनी एंड स्पोकन बाय यागो। माई नोबल फादर, आई डू परसीव हियर अ डिवाइडेड ड्यूटी, डेस्टिमोना एक्सप्रेसिव। जब ये कोर्ट सीन की बात है जहां पर ड्यूक पूछता है डेस्टिमोना से कि तुम ओथेलो के साथ शादी करना चाह रही हो तो क्या, कैसे, क्या उसके पापा भी समझाते हैं, तब वो बोलती है कि मेरे पिताजी यहाँ पर मेरी दो ड्यूटी हैं। डिवाइडेड ड्यूटी मतलब वन फॉर फादर एंड सेकंड फॉर हस्बैंड। तो इससे क्या साबित हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पैट्रियार्की एंड लव, रिबिलियन, शेम, लॉयल्टी टू कैसियो। तो ऑप्शन ए, क्योंकि डेस्डेमोना के बीच में एक तो पैट्रियार्की मतलब जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसके प्रति थोड़ा सा रिविलियन, और दूसरा उसका प्यार है ओथेलो के प्रति। तो ये कॉन्फ्लिक्ट उसको दिखाई गया है इस कोटेशन में। द मूड ऑलरेडी चेंज विद माई पॉइजन रिफर्स टू, इसको बोलता है यागो। ये जो डायलॉग है ये बोला गया है यागो के द्वारा कि जो मैंने उसके मन में जहर भर दिया है वो जहर काम कर रहा है। और मूड ये ओथेलो से कहा जाता है, बदल रहा है अपना मन। ओथेलो क्या, जिससे साबित क्या होता है? ओथेलो फॉलिंग इल, ओथेलो साइकोलॉजिकल डिसेंट, डेस्टिमोनास गिल्ट एंड यागोस फेलियर।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओथेलोस साइकोलॉजिकल डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या है? आप कह सकते हैं वैसे कह सकते हैं उतार, जैसे कोई उतर रहा हो। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गिराव या फॉलिंग। वो फेल हो रहा है, साइकोलॉजिकली समझ नहीं पा रहा है, तो ये उसकी फॉलिंग या फेलियर। ठीक है, डिसेंट का मतलब यहाँ पे हम फेलियर भी कह सकते हैं, और वो या वो सफल हो रहा है। गुड नेम इन मैन एंड वुमेन इज द इमीडिएट ज्वेल ऑफ देयर सोल्स। आयरनिकली, वास्तव में बात बहुत ही आयरनिकली बोली गई है, और किसके द्वारा बोली गई है? ओथेलो, यागो, एमिलिया एंड लोडोविको। तो ये फिर से यागो। यागो बहुत ज्यादा बोलता है, और क्या गजब बोलता है। बोलता तो सही है, लेकिन नालायकी करता है, मैनिपुलेट करता है। ही इज द बिगेस्ट मैनिपुलेटर इन इंग्लिश लिटरेचर। है ना, हम कह सकते हैं कि वो मैनिपुलेट बहुत अच्छे से करता है। ही इज ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर। आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव फॉर डॉग्स टू पेक एट। वो कहता है कि मैं अपना हृदय अपने स्लीव, आप जानते ही हैं, जैसे हम शर्ट टी शर्ट जो भी पहनते हैं, भुजाएं जो रहती हैं, आर्म स्लीव पर कह रहा है कि मैं अपना हृदय निकाल कर रखूंगा, जिससे कि कौवे आकर के उसको पैक कर सकें, उसमें चोंच मार सकें। मैं इतना ज्यादा शुद्ध या ईमानदार बन के रहूंगा। और इस बात को कौन बोलता है? यागो एक्सप्रेसिंग वनरेबिलिटी, यागो मॉकिंग ओपन ऑनेस्टी, ओथेलो एक्सप्रेसिंग लव, कैसियो आफ्टर बीइंग डिमोटेड। ऑप्शन बी, यागो मॉकिंग ओपन ऑनेस्टी। जैसे बाकी लोग जो ओपनली ऑनेस्ट बन के घूम रहे हैं, तो वो उनकी मजाक बना रहा है कि मैं भी अपना हृदय एकदम ओपन रखूंगा, है ना। वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव, अपना हृदय निकाल के अपने कंधे पर या अपने हाथों में पहन लेगा, जिससे कि कौवे उस पर चोंच मारे। मतलब मैं इतना शुद्ध बन जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है, वो आयरनिकली बोल रहा है, मजाक बना रहा है ऑनेस्टी की। A structural feature unique to Othello's among Shakespearean tragedies is, सबसे थोड़ी सी अलग है बाकी, जैसे मैकबेथ, किंग लियर और हैमलेट से थोड़ी सी अलग है। क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, इट हैज नो सब प्लॉट, इट यूजेस द कोरस, इट हैज ए प्रोलॉग। तो जो इसे बाकियों से अलग करता है, दैट इज इट हैज नो सब प्लॉट। इसमें सब प्लॉट नहीं है। जैसे किंग लियर में आप देखेंगे, ग्लॉस्टर केंट का थोड़ा सा रहता है, ग्लॉस्टर एडमंड और एडगर का रहता है। मैकबेथ में भी थोड़ा-सा कह सकते हैं कि वो मैकडब उनका थोड़ा-सा रहता है, और साथ ही साथ वेंको उसके बेटे का, और हैमलेट में तो है ही है लेआर्टीज और पोलोनियस का। इसमें आपको कोई सबप्लॉट देखने को नहीं मिलता है, सीधा-सीधा ओथेलो, यागो, कैसियो का ही पूरा खेल चलता रहता है। विलेनियस होर, हू सेज दिस एंड टू whom? ओथेलो टू डेस्डेमोना, कैसियो टू बियांका, यागो टू एमिलिया, लोडोविको टू एमिलिया। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ओथेलो टू डेस्टिमोना। ओथेलो जब को लग जाता है कि ये पूरी तरह से उसके प्रति इनफिडल हो चुकी है, वफादार दारी खत्म हो चुकी है, बेवफा हो गई है, तब ये बोलता है विलेनियस होर। होर का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट, और विलेनियस आप जानते ही हैं, विलेन जैसा, प्रोस्टिट्यूट। आई अंडरस्टैंड a fury in your words but not the words. Who says this and what is the mood? Desdemona, confusion and fear, Emilia, anger, Iago, jealousy, Cassio, sarcasm. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेस्टिमोना। जब ओथेलो जाकर के उसको बोलता है बहुत कुछ, जब उसको यकीन होने जाता है कि हाँ ये मेरे खिलाफ हो गई है, तब ये बोलता है। तो डेस्टिमोना बेचारी, उसको कुछ नहीं पता होता है कि इस क्या हुआ है, तब ये बात को समझती, वो कहती है कि आपके शब्दों में जो फ्यूरी है, फ्यूरी मतलब जो साउंड एंड फ्यूरी जो नॉवेल है, वही एंगर, फ्यूरी मतलब एंगर, जो एंगर है उसको मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं आपके शब्दों को नहीं समझ पा रही हूँ, आखिर है क्या, आप क्यों कह रहे हैं ऐसा। तो कंफ्यूजन एंड फियर दिखाया गया है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। माई वेवर्ड हस्बैंड हैथ 100 times वूड मी टू स्टील इट। अभी जो इट जो आ रहा है, ये आ रहा है हैंड करचीफ के लिए, कि मेरे इस हस्बैंड ने कितनी बार बोला है कि इस हैंड करचीफ को चुरा के लाओ, है ना, 100 times बोला होगा। तो ये कौन बोल रहा है, कौन चुराती है हैंडकरचीफ? एमिलिया। और वो ले जाकर के यागो को दे देती है, जो कि यागो की वाइफ होती है उस प्ले में। लेकिन यागो इसका भी नहीं होता, इसको भी मरवा ही देता है, मार ही देता है एक्चुअली एक तरह से। तो ये बोलती है एमिलिया, और इट हैंडकरचीफ के बारे में। Othello's internal conflict is most deeply tied to political loyalty, religious confusion, insecurity over race, class, and sexual possession, a tragic flaw of ambition.
तो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि एक तो रेस का मामला है, दूसरा क्लास का भी मामला होता है। डेस्टिमोना बड़े क्लास की है उससे। एंड सेक्सुअल पोजेशन, वो सेक्सुअली भी मतलब पॉजेसिव है डेस्टिमोना को लेकर के, तो ये उसके कॉन्फ्लिक्ट हैं जो प्ले में दिखाए गए हैं। वाई इज ओथेलो ऑफन कंपेयर टू ए मूर ऑफ वेनिस? Because he is Christian, because he is racially othered in a white state power structure, because he is a king, because he is a slave. ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो यूरोपियन कंट्री हैं वो दूसरे नॉन यूरोपियन कंट्रीज के लोगों को, उनके यहाँ एक टर्म चलता है जिसको बोलते हैं वो अदर, अदर बोलते हैं। तो वो अदर मतलब उसको सेकेंडरी समझा जाता है, सेग्रीगेटेड किया जाता है। वाइट पावर स्टेट पावर स्ट्रक्चर मतलब जितने भी रूलर्स हैं वो वाइट हैं, और ओथेलो जो है वो ब्लैक है। तो इस तरह से वो मूरा बेनिस को बार बार कहा जाता है। Which performance tradition reinforced racial stereotypes of Othello in the 18th 20th century? Women playing Othello, Arabic staging's use of black face by white actors, use of live music and dance. ऑप्शन सी करेक्ट है। 18 से 20 शताब्दी तक ये सब चलता रहा, जिसमें जो एक्टर्स हुआ करते थे वाइट हुआ करते थे और ब्लैक फेस वो मास्क लगाया करते थे ओथेलो को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ओथेलो ब्लैक था। ये स्टीरियोटाइप बन चुका था कि ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। विच मॉडर्न डायरेक्टर कास्ट ब्लैक एक्टर एज यागो टू इंट्रोगेट रेसियल पावर इन ओथेलो? पहली बार करीब 200 साल बाद सोचिए एक ऐसा कैरेक्टर आया था एक्टर, तो यागो को सिलेक्ट किया, मतलब ब्लैक किसने? ग्रेगरी डोरन ने। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ग्रेगरी डोरन ने पहली बार ऐसे कैरेक्टर को लाया जिससे कि जो रेस वाला मामला है रेसियल पावर का, क्योंकि यागो वाइट है और ओथेलो ब्लैक है, तो वो खत्म करने के लिए या उसको चैलेंज करने के लिए ग्रेगरी डोरन के द्वारा ये किया गया। अकॉर्डिंग टू एफ आर लेविस, ओथेलो इज नोबल ट्रेजिक हीरो, ए फ्लॉड एंड सेल्फ डिसीविंग इगोटिस्ट, विक्टिम ऑफ फेट, मिसअंडरस्टूड प्रॉफिट। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। एफ आर लेविस का मानना है कि वो उसके अंदर ही कमी थी, फ्लॉड एंड सेल्फ डिसीविंग, खुद को धोखा दे रहा था, मतलब खुद को वो समझा नहीं पा रहा था कि उसकी बीवी अच्छी है, उसका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही बेकार था। इगोटिस्ट मतलब बहुत ज्यादा वो दम्भी है, उसके अंदर बहुत ईगो है, ये मानना है एफ आर लेविस का। इसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी हुई। विच रेनेसा एंग्जाइटी इज नॉट डायरेक्टली एक्सप्लोर्ड इन ओथेलो? इंटररेशियल मैरिज, मैस्कुलिन ऑनर, फीमेल सेक्सुअलिटी एंड प्रोटेस्ट कैथोलिक डिवाइन। तो इंटररेशियल मैरिज होती है, वो वाइट है वो ब्लैक है। डेस्टिमोना वाइट, ओथेलो ब्लैक। मैस्कुलिन ऑनर की बात की गई है। फीमेल सेक्सुअलिटी, डेस्टिमोना को जिस तरह से और बियांका एमिलिया को जिस तरह दिखाया गया है तो बात की गई है। बस एक ही ऑप्शन बचता है डी, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक डिवाइड, मतलब ऐसा कुछ धार्मिक रिलीजियस इश्यूज कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस जो कि मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। कहीं पे कोई कुछ मिस्टेक होती है तो आप प्लीज़ रिव्यू करिएगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट इन द नेक्स्ट वीडियोस। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।